ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप तजम्मुल अहमद से खबरें सुनिए। पहले एक नजर खास खबरों की सुर्खियों पर। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूरी दुनिया अब भारतीय नौजवानों की सलाहियतों की जानिब हो रही है मुतवज्जे। मुल्क की तरक्की के लिए नौजवानों को मजीद बाइख्तियार बनाने पर दिया जोर। वजीर आला उमर अब्दुल्ला, उनके काबीनी वज़रा और इंतजामिया के आला अफसरों ने किया जम्मू में अपना कामकाज शुरू। जस्टिस संजीव खन्ना ने अदालत उज़्मा के 51वें चीफ जस्टिस की हैसियत से लिया हल्फ। और आबो हवा की तब्दीली से मुतल्लिक 29वीं सालाना कॉन्फ्रेंस आज़रबाईजान के शहर बाकू में शुरू। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूरी दुनिया भारतीय नौजवानों की सलाहियतों की जानिब मुतवज्जे हो रही है। उन्होंने कहा कि ज्यादातर आलमी रहनुमा ये उम्मीद करते हैं कि भारतीय नौजवान और हुनरमंद अफरादी कुव्वत उनके ममालिक में काम करें। गुजरात के वड़ताल में एक तकरीब से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि आलमी सतह पर हमारे नौजवानों की मांग में मजीद इजाफा हो रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि तरक्की याफ्ता भारत के लिए नौजवानों को बाइख्तियार बनाया जाना चाहिए ताकि हुनरमंद नौजवान मुल्क की सबसे बड़ी ताकत बन सकें। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क के अवाम पर जोर दिया कि वो तरक्की याफ्ता भारत के नजरिए को अपनाएं और आइंदा 25 बरस में इसकी हसूलियाबी के लिए सरगर्मी से ताउन करें। वज़ीर-ए-आज़म ने तालीम, हुनरमंदी के फरोग, नशे की लत से निजात दिलाने और रूहानियत और जदीदियत को बरोकार लाते हुए नई नस्ल की तामीर के सिलसिले में स्वामी नारायण की गिरां कदर खिदमत की भी सताइश की। इंतजामिया मिशनरी को सरमाई दारुल खिलाफा जम्मू मुंतकिल करने के बाद आज पहले दिन वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने सिविल सेक्रेटरीट जम्मू में अपना कामकाज शुरू किया। हमारे जम्मू के नुमाइंदे ने खबर दी है कि सेक्रेटेरिएट पहुंचने पर नायब वजीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी, काबीना वज़रा सकीना इत्तू, जावेद अहमद राना, जावेद अहमद डार, सतीश शर्मा, वजीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी, चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू, इंतजामी सेक्रेटरियों और मुख्तलिफ महकमों के सरबराहों ने वजीर आला का वालिहाना इस्तकबाल किया। मुख्तलिफ महकमों के इंतजामी सेक्रेटरियों और आला अफसरों ने भी जम्मू में अपना कामकाज शुरू किया। बाद में उमर अब्दुल्ला ने सिविल सेक्रेटरीट के मुख्तलिफ दफातर का मुआयना किया। उन्होंने जम्मू में तामीर हो रहे नए असेंबली कम्प्लेक्स का भी दौरा किया और मुतल्लिका अफसरों से प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी हासिल की। इससे पहले वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कल सड़क के रास्ते से जम्मू तक सफर किया। वाज़ेह है कि 23 अक्टूबर को जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जारी एक हुक्मनामे में कहा गया था कि सिर्फ इंतजामी सेक्रेटरी और महकमों के आला अफसरान ही मुख्तसर दरबार मुँह के तहत श्रीनगर से जम्मू मुंतकिल हो जाएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उनकी पार्टी हमेशा लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करती रहेगी। उन्होंने कहा कि लोगों ने भरपूर मैंडेट देकर उनकी पार्टी को कामयाबी से हमकिनार किया है। श्रीनगर में आज मुख्तलिफ अजला से आए हुए पार्टी कारकुनों और जिला सदूर के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि लोगों को इस पार्टी से काफ़ी तवक्कात वाबस्ता हैं, तहम पार्टी के मुंतखब अरकान को लोगों की राहत रसानी के लिए काफ़ी मेहनत करना होगी। उन्होंने कारकुनों पर जोर दिया कि वो आने वाले पंचायती और बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां शुरू करें। दरियासना डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने हजरत शाह इसरारुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाहि अलैह के उर्स पर लोगों को मुबारकबाद दी है। प्रदेश बीजेपी के नायब सदर और एमएलए सुरजीत सिंह सलाथिया ने कहा है कि दफा 370 की तनसीख से जम्मू कश्मीर में मुस्बत तब्दीली आने के साथ साथ मजमूई सूरत हाल भी बेहतर हुई है। सांबा के नुद बुलाक में विजय रैली से खिताब करते हुए उन्होंने इस मामले को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और दीगर इत्तेहादियों की तरफ से बकौल उनके ड्रामा रचाने पर इन पार्टियों की नुक्ताचीनी की है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि ऐसा करने से लोगों के मसाइल में दोबारा इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि दफा 370 को मनसूख करने के बाद जम्मू कश्मीर के हर एक इलाके में तरक्याती अमल को दवाम हासिल हुआ है। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने आज किश्तवाड़ में शाह इसरारुद्दीन रहमतुल्लाहि अलैह और शाह फरीदुद्दीन रहमतुल्लाहि अलैह की जियारत गाहों पर हाजिरी देकर जम्मू कश्मीर में क़याम अमन के लिए दुआ की। इस मौके पर उन्होंने वक्फ बोर्ड के अमले के साथ बातचीत करके किश्तवाड़ में जारी मुख्तलिफ प्रोजेक्टों की
पेशरफ्त के बारे में जानकारी हासिल की। जस्टिस संजीव खन्ना को आज भारत के 51वें चीफ जस्टिस की हैसियत से हल्फ दिलाया गया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में एक तकरीब में उन्हें ओहदे का हल्फ दिलाया। जस्टिस संजीव खन्ना जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की जगह लेंगे, जो कल सुबकदोश हुए हैं। हल्फ बर्दारी की इस तकरीब में नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनकर, वजीर आज़म नरेंद्र मोदी, कई मरकजी वज़रा, सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान और दीगर अहम शख्सियात मौजूद थीं। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अदालत उज़्मा के चीफ जस्टिस का ओहदा संभालने पर जस्टिस संजीव खन्ना को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्होंने हल्फ बर्दारी की तकरीब में शिरकत की। वजीर आज़म ने जस्टिस खन्ना के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। आबो हवा की तब्दीली से मुतल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा की 29वीं सालाना कॉन्फ्रेंस COP29 आज आज़रबाईजान के शहर बाकू में शुरू हो गई है। इस 2 हफ्ते तवील कॉन्फ्रेंस, जिसे फाइनेंस कॉप का नाम दिया गया है, में आबो हवा से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले मुल्कों के लिए आबो हवा से मुतल्लिक नए माली निशाने मुकर्रर करने पर खास तवज्जो दी जाएगी। कॉन्फ्रेंस में तकरीबन 200 मुल्कों के नुमाइंदे शिरकत कर रहे हैं, जिनमें भारत भी शामिल है। इसमें आलमी सतह पर बढ़ते हुए दर्जे हरारत पर काबू पाने, पेरिस समझौते को आगे बढ़ाने और आबो हवा के मज़ाहमती निज़ाम को मुस्तहकम करने और तरक्की पजीर मुल्कों के लिए हिमायत हासिल करने की कोशिश की जाएगी। ये खबरें आप आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से समाप्त कर रहे हैं। मवासलात के मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि हुकूमत मुल्क में इलेक्ट्रॉनिक साजो सामान की मैन्युफैक्चरिंग को फरोग देने के लिए पुरज़्म है। आज नई दिल्ली में जनूब एशियाई टेलीमवासलाती रेगुलेटर्स कौंसिल की 25वीं मीटिंग के इफ्तिताह के दौरान उन्होंने ये बात कही। वजीर मौसूफ ने यह भी कहा कि मुल्क के तकरीबन 99.3% मोबाइल्स भारत में ही मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया यानी इफी का 55वां शुमारा इस माह की 20 तारीख को गोवा में शुरू हो रहा है। आज नई दिल्ली में इस ताल्लुक से प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया को जानकारी देते हुए इत्तलात व नशरियात के वजीर ममलिकत डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा कि इफी के लिए फिल्म साजों और नाजरीन की तरफ से जबरदस्त दिलचस्पी का इजहार किया गया है। डॉक्टर मुरुगन ने कहा कि ये बैनुल अक़वामी सतह पर सबसे बड़े फिल्मी मेलों में से एक है। उन्होंने मजीद कहा कि भारतीय सिनेमा मुल्क की मईशत में बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहा है। इत्तलात नशरियात की मरकजी वजारत के सेक्रेटरी संजय जाजू ने कहा कि इस साल नौजवान फिल्म साजों पर तवज्जो मरकूज है। उन्होंने कहा कि नए टैलेंट की हौसला अफजाई के लिए एक नया अवार्ड, बेहतरीन इंडियन डेब्यू डायरेक्टर अवार्ड मुतारिफ कराया गया है। आज पूरे मुल्क में नेशनल एजुकेशन डे मनाया जा रहा है। ये दिन हर बरस 11 नवंबर को मुल्क के पहले वजीर तालीम और मारूफ माहिर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की याद में मनाया जाता है। इस दिन मुल्क के मुस्तकबिल को संवारने में तालीम के रोल और इसकी अहमियत को उजागर किया जाता है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की तरफ से जारी एक प्रेस बयान में कहा गया है कि मुल्क की 65% आबादी 35 बरस से कम उम्र की है, इसलिए लाजमी है कि नौजवान नस्ल को मय्यारी तालीम और मुनासिब हुनरमंदी से हमकिनार किया जाए। बयान में कहा गया है कि मरकजी हुकूमत तालीम से मुतल्लिक ऐसा मजबूत बुनियादी ढांचा कायम करने की वादाबंद है जिसकी बदौलत एक तरफ तलबा की मजमूई तरक्की को यकीनी बनाया जा सके और दूसरी तरफ नौजवान बाइख्तियार बनकर मुल्क की तरक्की में भी अपना कलीदी किरदार अदा कर सकें। फौज की तरफ से रवा महीने की 8 तारीख को शुरू की गई भर्ती मुहिम में जम्मू कश्मीर के नौजवान बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। आज घाटमूला बारामुल्ला में काफी तादाद में नौजवानों ने इस मुहिम में शिरकत की। फौजी ज़राए के मुताबिक ये मुहिम 17 नवंबर तक जारी रहेगी और इस मुहिम का इनेकाद जम्मू खित्ते के तमाम जिलों में भी किया जाएगा। मुहिम के जरिए यहाँ के नौजवानों को टेरिटोरियल आर्मी में भर्ती होने का मौका फराहम होगा। वाज़ेह है कि टेरिटोरियल आर्मी में भर्ती के लिए मुख्तलिफ ज़ुमरों के नौजवानों के लिए 18 बरस से 42 बरस तक की उम्र की हद मुकर्रर की गई है।
वादी में आज सुबह से मतला अबर आलूद है, जिसकी वजह से दर्ज हरारत में नुमाया कमी आई है और लोग गर्म मलबूसात के इस्तेमाल पर मजबूर हो गए हैं। अगरचे शोहर आफाक गुलमर्ग के अफरवट इलाके, करना में साधना धर्रे, फुरकियां टाप, जडगली, बंगस, मुगल रोड के ऊपरी इलाके, गुरेज के बालाई इलाकों, तुलेल और खलशे टाप में आज बर्फ की हल्की फहार रिकॉर्ड की गई। ताहम बेशतर भलाई इलाकों में मौसम खुश्क ही रहा। वादी में लोग बेसब्री से बारिशों और बर्फबारी का इंतजार कर रहे हैं ताकि उन्हें खुश्क मौसमी सूरत हाल से निजात मिल सके। इधर श्रीनगर में महकमे मौसमियात के सरबराह डॉक्टर मुख्तार अहमद ने शोबे खबर के साथ बात करते हुए कहा कि मजमूई तौर पर आने वाले दिनों में वादी में मौसम अबर आलूद ही रहेगा। उन्होंने कहा कि अगरचे मौसम में किसी बड़ी तब्दीली के कोई इम्कानात नहीं है, ताहम बालाई इलाकों में हल्की बारिशें या बर्फबारी होने की तवक्को है। और अब कुछ मुख्तसर खबरें। बड़गाम के जिला तरक्याती कमिश्नर अक्षय लाबरू ने NTEP के तहत तबेदिक से पाक दर्जा हासिल करने के लिए 143 पंचायतों की इज्जत अफजाई की है। इन पंचायतों में टीबी मुक्त पंचायत पहल के तहत हदफ हासिल करने के लिए असनाद और मेमेंटोस तकसीम किए गए। बारामुल्ला के डिप्टी कमिश्नर मिंगा शेरपा ने आज 56 तलबा के एक ग्रुप को झंडी दिखाकर गुलमर्ग में 4 रोजा ट्रैकिंग कैंप के लिए रवाना किया। इस मौके पर SSP बारामुल्ला मोहम्मद जैद मलिक और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। कुपवारा की जिला इंतजामिया ने कैरन बाजार में एक अहम पुल की तामीर को मुकम्मल किया है। इस पुल के चालू होने से दूर दराज इलाके के लोगों को अबूर मरूर की बेहतरीन सहूलियात दस्तयाब होंगी। मकामी लोगों ने इंतजामिया की इस पहल की सताइश की है। पुलिस ने सिविल एक्शन प्रोग्राम के तहत आज हफराड़ा विलगाम हिंदवारा में एक मुफ्त तिब्बी कैंप और ड्रग डी एडिक्शन बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस दौरान मुख्तलिफ तिब्बी माहिरीन ने 200 से जायद मरीजों का इलाज किया। मौसम। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान अक्सर मकामात पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 16.4 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 5.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 26.4 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 16.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।